चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए थे। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। इस वन में उन्होंने अपने जीवन के लगभग 12 वर्ष से अधिक का समय बिताया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। यह क्षेत्र भारत के सबसे घने जंगलों का क्षेत्र था, परंतु अब सुंदरवन के क्षेत्र ही घने बचे हैं। रामायण के अनुसार उस काल में यह वन विंध्याचल से कृष्ण नदी के कांटे तक विस्तृत था। इसकी पश्चिमी सीमा पर विदर्भ और पूर्वी सीमा पर कलिंग की स्थिति थी। यह पूर्वी मध्य भारत का क्षेत्र है जो लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पश्चिम में अंबुजम पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 480 किलोमीटर का माना जाता है। इस वन में कई बड़ी और छोटी पहाड़ियाँ थीं और सैकड़ों नदियाँ उस काल में बहती थीं। रामायण के अनुसार इस जंगल में बहुतायत में राक्षस, असुर और खतरनाक जंगली पशु निवास करते थे। विंध्य पर्वत पर आने जाने के लिए, चित्रकूट की ओर जाने के लिए कई लोगों को, ऋषि मुनियों को यह खतरनाक जंगल पार करना होता था। इस दौरान उनका सामना जंगली पशुओं के साथ ही खतरनाक राक्षसों से भी होता था। इस वन में उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की भोलता की। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के साथ बीच में रहे। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।